एक कंपनी है जिसका नाम है सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड। अहमदाबाद गुजरात की यह कंपनी है जो 2002 में बनी थी। यह ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सूरत के एक व्यापारी रूपचंद बैद इस कंपनी के मालिक हैं। आपने स्कैनिया बस घोटाले का जिक्र सुना होगा। स्कैनिया बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका भारतीय पार्टनर सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड है। 2014 बड़ा महत्वपूर्ण साल था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 7 स्टार बस पर सवार थे, वायदे कर रहे थे और इस कंपनी का ग्राफ भी साथ साथ 2014 में बढ़ता जा रहा था। वो बसें जिन पर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया, 3D इफेक्ट लगाए, जो सब बसें सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड ने ही बनाई थी। प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आए और SVLL का टर्नओवर 1500 करोड़ यानी 80% उस दौरान बढ़ा। और जब बैंक उस कंपनी को बार बार चिट्ठी लिखते थे, याद दिलाते थे कि साहब हमारा पैसा लौटाओ, तो रूपचंद बैद बैंक को लिखते थे कि अभी हम मोदी जी के चुनाव प्रचार में बसें बनाने में व्यस्त हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। फरवरी 2015 में एक रिपोर्ट आई जिसमें है मालूम पड़ा कि रूपचंद बैद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण लोगों की इन्वेस्टमेंट को रखता है, गरीब लोग जो बहुत कम पैसा जमा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर होने के बावजूद ना तो बैंक उसको NPA की श्रेणी में डाल रहा था और ना बैंक उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर जो एक श्रेणी होती है ना उसमें डाल रहा था, क्योंकि वो चिट्ठी में भी लिख देते थे कि मैं मोदी जी के काम में व्यस्त हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। SVLL का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत में है। इन्होंने 2012 में एक स्कीम शुरू की, चालक से मालक CSR की स्कीम थी और उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें भारी ऋण दिया। बाद में जब आंतरिक जांच की गई तो मालूम पड़ा कि उसमें भयंकर घोटाला हुआ है। इस स्कीम में भी घोटाला था और आप कहेंगे कि 2012 में तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि जोनल ऑफिस था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गुजरात में, जो अपने राजनीतिक रसूख जो स्टेट लीडरशिप के साथ राज्य सरकार और राज्य के नेतृत्व के साथ दिखाकर अपना काम करवाता था और काम करता था। जोनल ऑफिस ने केंद्रीय कार्यालय से राय नहीं ली, उसने अनुमति नहीं ली और यह ऋण दे दिया। यह स्पष्ट उनकी आंतरिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 836 करोड़ का लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालक से मालक स्कीम में रूपचंद बैद की कंपनी SVLL को दिया। उस वक्त PN देशपांडे जोनल हेड थे, जिनके विषय में दिग्विजय सिंह ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा था। देशपांडे जोनल हेड थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के और देशपांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। अब कौन प्रोटेक्ट कर रहा था SVLL को, कौन बचा रहा था इस कंपनी को, यह सबके सामने है, क्योंकि SVLL वाले खुद ही बता देते थे कि हमारे रिश्ते प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवर्स डे मनाने पर इस कंपनी को शुभकामनाएं भी दी थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या मोदी जी के SVLL से रिश्ते हैं? उन रिश्तों का लाभ SVLL को लोन लेते वक्त या लोन ना चुकाने वक्त कहाँ हुआ? और जिसने लोन दिया PN देशपांडे, उनके संघ के साथ क्या रिश्ते हैं? उन रिश्तों का क्या लाभ मिला? यह एक नेक्सस है जिसमें संघ भी शामिल है, भाजपा भी है और प्रधानमंत्री का जिक्र भी सरेआम इस खबर में दिख रहा है। तो ये कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे, जो ये स्टोरी सामने आई है कि क्या रूपचंद बैद प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं।